नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय स्टॉक मार्केट के उस सेक्टर की जो सरकारी सपोर्ट और ग्लोबल टेंशन की वजह से तेजी से बढ़ रहा है, दैट इज डिफेंस सेक्टर। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर है और सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। इससे डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में बहुत तेजी आई है। आइए जानते हैं डिफेंस सेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, बढ़ता बजट। हर साल डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग, अपना बजट एलोकेशन इंक्रीज करता है। 2024-25 का डिफेंस बजट 6.2 लाख करोड़ का है। दूसरा रीजन है आत्मनिर्भरता। सरकार ने 70% डिफेंस इंपोर्ट कम करने का लक्ष्य रखा है। अब सरकार मेक इन इंडिया पर फोकस कर रही है। थर्ड, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस, हेलीकॉप्टर जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे भी डिफेंस शेयर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। चलिए अब जानते हैं टॉप 5 डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। फर्स्ट, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये कंपनी तेजस फाइटर जेट हेलीकॉप्टर बनाती है। सरकारी ऑर्डर की वजह से इनका ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। सेकेंड, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये रडार, मिसाइल सिस्टम बनाती है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका मोनोपोली है। थर्ड, भारत डायनेमिक्स, ब्रह्मोस मिसाइल, टारपीडो जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली यह कंपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा रही है। फोर्थ, मझगांव डॉक, भारतीय नेवी के लिए जहाज और सबमरीन बनाती है। नए प्रोजेक्ट से इसका भविष्य बहुत ब्राइट है। फिफ्थ, L&T, प्राइवेट सेक्टर की ये कंपनी गन्स, डिफेंस इंफ्रा में काम करती है और इनकी ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छी पकड़ है। अब डिफेंस सेक्टर से जुड़े कुछ प्रॉस और कॉन्स देख लेते हैं। सबसे पहले फ़ायदे, एडवांटेजेस देखते हैं। इस सेक्टर को गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत इनको ऑर्डर मिलते रहते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन रहेंगे तो इनके टेंशन के कारण डिफेंस की स्पेंडिंग बढ़ती रहेगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस सेक्टर में ग्रोथ ऑलमोस्ट होनी ही होनी है। थर्ड, एक्सपोर्ट पोटेंशियल। मिडिल ईस्ट, एशियन कंट्रीज से हमें एक्सपोर्ट मिल रहा है। अब देख लेते हैं इस सेक्टर के कॉन्स, यानी कि कौन कौन से रिस्क हैं, चैलेंजेस है इस सेक्टर में। फर्स्ट, सरकारी निर्भरता। ज़्यादातर कंपनी जो डिफेंस सेक्टर में वर्क करती हैं उनका बिजनेस सरकारी ऑर्डर्स पर डिपेंड करता है। सेकंड, प्रॉफिट मार्जिन कम। बहुत सारी कंपनीज जो डिफेंस सेक्टर में हैं वो PSU कंपनी होती है और उनमें प्रॉफिट मार्जिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि थर्ड, ग्लोबल कंपटीशन। अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देशों को टक्कर देनी पड़ती है इन कंपनीज को आउट परफॉर्म करने के लिए, तो ग्लोबली बहुत कंपटीशन है इस सेक्टर में। अब एक नज़र फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचर आउटलुक पे डालते हैं। फ्यूचर में ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी में निवेश बढ़ेगा क्योंकि आने वाले समय में ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी इन दोनों की इंपॉर्टेंस डिफेंस सेक्टर में बढ़ जाएगी। सेकंड, प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा महिंद्रा डिफेंस, इनका भी मार्केट शेयर इंक्रीज होगा और 2027 तक भारत का डिफेंस मार्केट $250 बिलियन तक पहुंच सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब इन्वेस्टर के लिए क्या टिप्स हैं इस सेक्टर को लेकर, आइए जानते हैं। फर्स्ट, इस सेक्टर के स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए क्योंकि डिफेंस सेक्टर में ऑर्डर आने में और कंप्लीशन में टाइम लगता है। सेकंड, PSU वर्सेस प्राइवेट। PSU डिफेंस कंपनीज सुरक्षित हैं पर प्राइवेट कंपनीज में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ को भी ट्रैक करें क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन से इन स्टॉक्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है। जब भी वॉर की या फिर कंट्रीज़ के बीच में फाइट की बात चलती है तो इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में एक हाई देखने को मिल सकता है। इस वीडियो को आप कंक्लूड कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में विश्वास रखते हैं तो डिफेंस सेक्टर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। HAL, BEL, BDL जैसी कंपनियों पर नज़र रखिए और इनके अफोर्डेबल वैल्यूएशन में पेशेंस के साथ इनमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए। एक तरीके से आप इन शेयर्स में SIP शुरू कर सकते हैं और हर मार्केट के डिप में, करेक्शन में आप इन शेयर्स में एक्यूमुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।